तुम जब आज़ाद होती हो ना, तो उड़ती हुई पक्षी की तरह नज़र आती हो। जब तुम खुद के लिए लड़ती हो ना और अपने लिए जब आवाज़ उठाती हो, तो लगता है कि क्रांति तुमसे ही जन्मी होगी। तुम कितनी खास हो, इसका एहसास तुम्हें खुद भी नहीं है। हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुश ही रहेगा दोस्तों आज की हमारी वीडियो है कि एक अच्छी हाउस वाइफ कैसे बना जाए, सबको घर में खुश रखते हुए खुद भी खुश कैसे रहा जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हर एक हाउसवाइफ ना बहुत परफेक्ट होती है, वो सब कुछ कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ खेल होता है हमारे माइंड का। जब हम अपने माइंड में ये सोच लेते हैं कि हमें ये काम नहीं आता है, तो हमारा जो पूरा ध्यान है ना उसी काम की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों परफेक्ट देखिए दोस्तों, परफेक्ट ना कोई भी पूरी तरीके से तो नहीं होता है ना, किसी में कुछ कमियां होती हैं, किसी में कुछ कमियां होती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी आपको आता है बहुत अच्छी तरीके से आता है। बस बस ज़रूरत ये है कि हम उस काम को किस तरीके से करते हैं। काम वही होते हैं घर के, झाड़ू पोछा बर्तन सबका ध्यान रखना, और उसके साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना, अपने व्यक्तित्व को भी निखार आना। हम महिलाएं क्या सोचती हैं कि हम तो घर में हैं, क्या तैयार होना, क्या रेडी होना और क्या खुद को समय देना। दोस्तों घर के काम को भी ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हम लोग बना सकते हैं और उसको बहुत ही मज़ेदारी से कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ कि घर के काम और मज़ेदार। हाँ जी, घर के काम को भी ना मैं बहुत एंजॉय से करती हूँ। मैं अपना बता रही हूँ, मुझे ज़रा सा भी नहीं लगता कि मैं थक रही हूँ या फिर मुझे थकावट हो रही है। और घर के काम करने के बाद जो मुझे थकावट होती है ना, उसका तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। और कभी भी ना अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि हम एक हाउस वाइफ है, हम जिंदगी में कुछ नहीं करते हैं। दोस्तों हाउस वाइफ मतलब आप समझ रहे हैं ना, हाउस वाइफ बिल्डर्स होते हैं, होम मेकर्स होते हैं। आपके ऊपर पूरा घर खड़ा होता है। आप जिस दिन बिस्तर पकड़ लेती हैं ना, उस दिन पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अपने आप को कभी भी छोटा बिल्कुल भी मत समझिए, ठीक है ना। और ये कभी भी मत बोलिए कि हम तो एक गृहिणी है, आप ये बोलिए कि हम ना होम मेकर हैं और हम बहुत अच्छी तरीके से सबका ध्यान रखते हैं, है ना दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। और अपनी बातों से ही आप मोटिवेट होइए ना, किसी और की ज़रूरत क्या है। आप खुद की तारीफ खुद कीजिए, खुद के लिए सजिए, खुद के लिए संवरिए। जो आप करना चाहती हैं वो आप कीजिए। बस ज़रूरत है घर के उन कामों में से समय निकालने की। तो दोस्तों वो तो जब ही होगा जब आपकी कोई समय सारणी होगी घर के काम को करने की, है ना। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग का टाइम है और आपका घर का क्लीनिंग का टाइम है और आप बाहर जो है बात करने लग गए। तो क्या होगा ना कि जब आपका मॉर्निंग का टाइम बात में चला गया, तो उसके बाद जो आपके घर के काम डिले होंगे ना, वो डिले होते चले जाएंगे। हर काम को समय पर कीजिए। जो भी आपके घर गृहस्थी के जो काम होते हैं ना डेली रूटीन के, उनको समय पर कोशिश कीजिए कि वो समय पर ख़त्म हो जाए, है ना दोस्तों। और यहाँ पे हम हो गए हैं तैयार। और देखिए दोस्तों, हमको कहीं जाना नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हमको कहीं जाना है। हम खुद के लिए तैयार होते हैं और मुझे अच्छा लगता है जब हम नहा धोआ के पूजा पाठ कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हम मेकअप कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से ड्रेसअप हो जाएं। हमें कहीं जॉब पर नहीं जाना, हमें कहीं मार्केट नहीं जाना, हमें कहीं नहीं जाना। लेकिन देखिए दोस्तों, वही मैं कह रही हूँ ना कि तैयार अपने लिए होइए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। हस्बैंड जी अभी कह रहे थे मतलब कि आप कहाँ जा रही हो, तो मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। एक तो मेरा व्लॉग भी बन ही रहा था, और ऐसा नहीं है कि व्लॉग बना रही हूँ इसीलिए मैं तैयार हो रही हूँ। मैं नॉर्मली भी तैयार होती ही हूँ। बस वो है कि अभी हम सोशल मीडिया पर हैं, तो हम सब चीज़ें जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो थोड़ी सी पानी की बोतलें खाली थी, वो हम भर देंगे। गर्मी का समय है तो थोड़ा सा इस चीज़ का हमें भी ध्यान रखना पड़ता है ना कि सबके रूम में बोतल हो। देखिए दोस्तों, कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता घर में ना। मैंने ये बहुत लोगों को देखा है, बड़ी बहस हो जाती है कि हम क्यों बोतल भरें, हम क्यों सामान को उठा के रखें, तुम भी तो रख सकते हो, तुम भी तो कर सकते हो। कभी कभी दोस्तों ये छोटी छोटी बातें ना बड़ा लड़ाई का रूप ले लेती हैं और हो जाता है हमारा दिन खराब, हमारे घर की दिनचर्या खराब। और बस ये जो छोटी छोटी लड़ाई है ना, फिर ये लंबी चली जाती हैं और पता नहीं चलता कि छोटी सी बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो इस बात का भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये दिमाग में कभी मत सोचिए कि क्या हम ही ध्यान रखें, क्या ये हमारी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि हाँ, ये आप ही की जिम्मेदारी है, ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि घर में बहस ना हो, घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों बस वही है ना कि हर चीज़ को हम लोग ना कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और घर में हो जाता है फिर खराब माहौल। कम अब छोड़िए ना इन चीज़ों को करना।
आपका ही घर है, आपको ही देखना है। कोई फ़ायदा है क्या ये बोलने से कि मैं उतना काम कर रही हूँ, आप नहीं कर रहे हो? आपका देखिए, आप ही तो घर के मालिक हो ना। कभी हस्बैंड तो कभी नहीं बोलते कि मैं कमा के ला रहा हूँ, तो आप लोग इतना-इतना खर्चा करोगे या इतना नहीं करोगे। लेकिन हम जो हाउसवाइफ़ है ना, घर पे रहती हैं, हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं कि हम थक गए हैं, आप कुछ नहीं करते हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हस्बैंड को हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वही चीज़ हम लोग हर बार बोलेंगे, रिपीट करेंगे कि नहीं, हम करते हैं। मैंने तो देखिए, मैं आपको रियली बता रही हूँ, मैंने तो कभी अपने पति को कहते नहीं सुना कि मैं जॉब करता हूँ, मैं कमाता हूँ और मैं ये करता हूँ, वो कर, लेकिन हम लोग बोलते हैं। मेरी बात से एग्री होंगे तो कमेंट करना। ये चीज़ हम लोग बोल देती हैं कि नहीं, मैं घर को सँभालती हूँ, 24 घंटे काम कर रही होती हूँ, थक जाती हूँ। तो दोस्तों, जैसे वो अपना काम कर रहे हैं, वैसे हम भी तो अपना काम कर रहे हैं ना। है ना? हम लोग गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, दोनों में जो होता है ना, बैलेंस बनाकर ही एक गृहस्थी चलती है। कभी भी अगर मैं करते आप चलेंगे ना, तो गृहस्थी ज़रूर से डगमगाएगी। आप हम करके चलिए कि हम हैं, तो हम करके चलते हैं, तो एक घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, बहुत जो है खुशहाली आती है। ये सब हम अगर इस तरीके से बिहेव करते हैं, तो घर में लड़ाइयाँ तो होंगी, माहौल भी ख़राब होगा, समय भी बर्बाद होगा और बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। तो इस कोशिश कीजिए कि इन सब से बच के चलें। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से रहते हैं कि आप अपना काम बेस्ट तरीके से करते हैं और आप छोड़ देते हैं कि कोई मेरी तारीफ़ करे या ना करे, खुद कीजिए ना, खुद की पीठ खुद थपथपाइए आप कि मैं बेस्ट काम करती हूँ। अपने से बोलिए ना, दूसरों से क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, जब आप काम करेंगे ना, तो घर का काम सबको दिखता है, सबको आपकी मेहनत दिखती है। बस फ़र्क ये है कि कोई इंसान बोल देता है मुँह से, कोई नहीं बोलता है। सबका अपना-अपना नेचर होता है ना। तो आपका काम दिख रहा है घर में सभी को, सब आपकी तारीफ़ करना चाहते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है। लेकिन वो आपकी जो है बाहर करते हैं। आप मान के चलिए इस चीज़ को। अगर आप शांति से सारे काम करेंगी ना, तो कभी ना कभी आपको तारीफ़ ज़रूर से मिलेगी। बस फ़र्क ये है कि कोई सामने करता है, कोई पीछे से करता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी तारीफ़ पीठ पीछे होती है ना, वो सबसे बढ़िया होती है। तो मैं तो यही मान के चलती हूँ। तो छोटी-छोटी बातें होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छी गृहिणी बनाती है, हमें अच्छी हाउसवाइफ़ बनाती हैं। तो यहाँ पे ना हम कर लेंगे थोड़े से कपड़े प्रेस, क्योंकि कपड़े ना मैं इकट्ठे करके बहुत कम रखती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि दूसरे तीसरे दिन कपड़ों को निकाल दूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मैं इकट्ठा कर लूँगी तो मेरा ही काम ज़्यादा होगा। अभी क्या है कि देखिए, मैं तो घर पे ही रहती हूँ, मैं हाउसवाइफ़ हूँ प्रॉपर तरीके से, जो कहते हैं ना 24 आवर मेरा काम है ये सब करना। जो बाहर जॉब करती हैं, तो वो थोड़ा-सा अपना टाइम टेबल बना के रख सकती हैं वीक में। उनके यहाँ तो देखिए होममेड भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि भई उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये सब चीज़ें वो मैनेज करके चलें। बाहर हम लोग के जो आवर्स होते हैं, वो घर के काम के लिए ही होते हैं सारे, बट एक जॉब पे करते हैं बाहर, जॉब पर्सन है, तो उसके जो आवर्स हैं ना, वही हैं घंटे, तो बट उनके डिवाइड होते हैं, तो थोड़ा-सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए तो देखिए जो है हेल्पर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हम तो खुद ही अपने हेल्पर्स हैं, और मैं आपको यकीन से बता रही हूँ कि अगर आप ना अपने घर को खुद एक रानी की तरह ट्रीट कीजिए। आप खुद को एक रानी बनाइए। वो जभी पॉसिबल होगा जब आप ये नहीं सोचोगे कि हम घर का काम करती हैं। आप काम नहीं करते हो, आप घर को बनाते हो। आप जो खाना बनाते हो उसमें इतनी एनर्जी डालते हो ताकि अपना परिवार खुशहाल रहे। अगर वही आप बेमन से बनाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो खाना टेस्टी भी बनेगा। कैसा भी खाना बना दीजिए आप, लेकिन प्यार से बनाओगे, बहुत अच्छे से बनाओगे। और कहते हैं ना कि खाने जब हम बहुत ही प्यार से और श्रद्धा से कोई भी चीज़ करते हैं, तो वो सबको अच्छी लगती है, सबको पसंद आती है। दोस्तों, परफेक्ट गृहिणी का मतलब यह है कि आप घर के साथ-साथ अपने को भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रखें, अपने को खुश रखें और अपने को समझें। तो यहाँ पे ना थोड़े से मेरे सूट थे, वो हल्के से उधड़ से गए थे, तो मैंने कहा लगे हाथ इनको भी मैं सुई धागे से कर देती हूँ। मशीन से तो मैंने सिल लिया था, अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं मशीन उठा के दोबारा से सिलूँ, तो मैंने कहा ना मैं हाथ से ही इनको सिल देती हूँ। थोड़े-थोड़े थे, ज़्यादा नहीं था, तो ये काम भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, खुद को ना बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए। मैं हर अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि बिज़ी रखने का मतलब ये नहीं है कि पिक्चर देखिए या फिर आप टीवी में लग जाइए या फिर आप गॉसिप कीजिए। आप वो काम कीजिए जो आप काम करना चाहती थीं।
है ना दोस्तों। बढ़ती हुई एज के साथ में हमारी ना बहुत सारी इच्छाएं दब सी जाती हैं, क्योंकि हमारे ऊपर गृहस्थी का बोझ होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे पास टाइम जो है हमें मिलने लगता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। छोटे बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना दोस्तों। बड़े बच्चों का सिर्फ आपको खाना पीना देना होता है उन्हें समय पर, है ना, और एक फ्रेंडली माहौल देना पड़ता है, उनके साथ गॉसिप करनी पड़ती है, तो वो एक अलग जीवन का आनंद है। और जो छोटे में पूरा बच्चे हमारे ऊपर डिपेंड होते थे, तो उस समय हमारा पूरा टाइम बच्चों पे जाता है। तो आप अपने आप पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप जो करना चाहती थी वो आप कीजिए अपनी बढ़ती हुई एज में, तो भी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। स्मार्ट हाउसवाइफ का मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये नहीं है कि आप सुंदर दिखे, वो भी दूसरों के लिए। आप सुंदर दिखिए, अपने लिए, अपने घर के काम कीजिए केवल इसीलिए क्योंकि आप ही कर सकती हो। आप होम मेकर हो, आपके ऊपर सबकी खुशियाँ टिकी हुई हैं। आप इस तरीके से घर का काम कीजिए, फिर देखिए आपके जो घर के काम है ना उसमें एक नई ऊर्जा आ जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कितने प्यार से घर के सारे काम कर देते हैं। दोस्तों, घर में खाने-पीने का ध्यान जो हम लोग रखते हैं, उसके सबका तो रखते ही हैं, साथ में खुद का भी रखिए। खुद के लिए भी कुछ कभी किचन में बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा-सा मुश्किल होता है खुद के लिए बनाना, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप खुद के लिए कुछ बनाएँगे, तो वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे का मतलब है कि कभी-कभी तो करना चाहिए ना अपने लिए। दोस्तों, मैंने बहुत जगह पढ़ा है और बहुत बार सुना भी है कि घर की जो लक्ष्मी होती है, जो महिलाएँ होती हैं, उनको पुरुषों के बाद भोजन करना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ दोस्तों। जब मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आपको भूख लगे तब आपको भोजन करना चाहिए। दोस्तों, इस बात से मैं ज़रा-सा भी एग्री नहीं करती हूँ कि हर महिला को बाद में ही भोजन करना चाहिए। घर में सबसे पहले बच्चों को दो, बुजुर्गों को दो, उसके बाद आप अपना थाली लेके अपना कर सकते हैं। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि हमें भोजन सबसे लास्ट में करना चाहिए क्योंकि हम एक अच्छी गृहिणी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अच्छी गृहिणी का मतलब ये नहीं होता कि लास्ट में हर चीज़ को लेना। आप साथ बैठ के भी खा सकते हैं, ठीक है? वो तो हम अपने सुविधा के अनुसार अंत में खाते हैं ताकि खाना नहीं बिगड़े। लेकिन बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ में यही देखा गया है कि महिलाएँ ना लास्ट में खाती हैं। तो चलिए, कोई उनका अपने रूल्स होते होंगे, बट मैं इस बात से पर्सनली एग्री नहीं करती हूँ कि महिलाओं को जो है बचा-कुचा लास्ट में ही खाना चाहिए। दोस्तों, परफेक्ट हाउसवाइफ का मतलब यही होता है कि सबको खुश रखना, सबकी खुशियों में अपनी खुशियों को देखना और अपने को खुद ही खुश रखना। ये कभी नहीं सोचना कि कोई आपको खुश रखेगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम ये सोचने लगे ना कि हमको कोई खुश रखेगा तो वहीं पर लड़ाई होनी ही होनी है, वहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आप खुद को खुश रखिए, खुद को खुश रखते हुए आप औरों को खुश रखिए। दोस्तों, जॉइंट फैमिली के लिए ना रूल्स अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सदस्य ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे काम करने का तरीका सबका अपना अलग-अलग होता है और हमको दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सभी होते हैं। वहाँ पे अलग ही हम रसोई के मालिक नहीं होते हैं, वहाँ पे बाकी लोग भी जो है घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं, तो वहाँ पे हमको जो है बड़ों के हिसाब से काम करना होता है। तो इसको भी ना ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि हम पर सभी जो है ज़िम्मेदारियाँ थोप रहे हैं या फिर हमको सबके मुताबिक काम करना पड़ रहा है। आप इसको एक अच्छे एक्सपीरियंस के रूप में भी ले सकते हैं, अच्छी सीख इन चीज़ों से ले सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी हो जाए, मैं ही क्यों ना हूँ, हम ज़्यादा दिन कहाँ जॉइंट फैमिली में रह पाते हैं, क्योंकि जॉब की वजह से बाहर हमको निकलना ही पड़ता है। तो जो भी चीज़ हम जॉइंट फैमिली में सीखते हैं ना, वो हमको बाहर निकल कर हमको जो है काम आती हैं कि हमने घर पे इस तरीके से सीखा था, इस तरीके से हमें काम करना है। तो सभी चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। हम अलग रहते हैं तो वहाँ पे हमें अलग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, और अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पे अलग समस्याएँ भी होती हैं और फ़ायदे भी होते हैं। तो हर पक्ष के अच्छे बुरे चीज़ दोनों साथ ही होते हैं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कमेंट करके तो ज़रूर से बताइएगा दोस्तों, आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियोस कैसी लगती हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम खा ले रहे हैं खाना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो चलिए, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।